5 फरवरी 2017 रस्म बुद्धि मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि जीवन का अनुभव जो हमें हर रोज हर वक्त मिल रहा है उसका सर्जन कैसे, कुछ न कुछ हमें अनुभव हो रहा है। इस बार इस वक्त अभी आपको कुछ अनुभव हो रहा है, कैसे वो जीवन के अनुभव का सर्जन होता है। जनरली हम ऐसे सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे एक मिनट बाकी है, बस अभी हुआ, अभी देश पे आवे ना होवे तो देश पे आ जाओगे आवे देश में आवे એટલે 8 વાગે મારી કેડા 2 મિનિટ આગળ 8 बजे। तो आप सबका फिर से स्वागत है। संडे मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी उठ के आ जाना वो एक अपने आप में बड़ी सिद्धि है, अकम्प्लिशमेंट बहुत बड़ी। हाँ 5-5:30 बजे उठ जाते हैं तो यही बहुत बड़ी सिद्धि हो गई। कोई लोग बोलते हैं मेडिटेशन में आके क्या मिलेगा, इतना तो मिलेगा कि जल्दी उठ गए हम, जल्दी उठ गए, मन को शांति भी मन को शांति मिली। और कैसा है कि हमारा लाइफ कैसा एडजस्टेबल है। पहले मैं जब हम लोग का 10:30 का प्रोग्राम होता था तो हम 10 बजे निकलते थे, तो मैं अभी लेट उठता था, शांति से चक्कर मारते थे गार्डन में और धीरे धीरे चल रहा है सब कुछ। लेकिन अभी क्योंकि 8 बजे आना है तो जल्दी उठ गए, जल्दी रेडी हो गए, 7:30 को रेडी हो गए। और ये भी हो गया कि अभी 10 बजे के बाद संडे का मेरा जो दिन है वो काफी टाइम अपने साकार ट्रस्ट की एक्टिविटीज के लिए, हमारा जो मिशन है, विजन है, कैसे लोगों में ज्यादा खुशी आ जाए, लोग कैसे अच्छा जीवन जी पाए, ये जो अपना मिशन है उसके लिए ज्यादा टाइम दे पा सकते हैं। तो अभी जनरली 1 बजे खत्म होता था, अभी 10 बजे खत्म हो गया तो 3 घंटा और ज्यादा और कुछ कर सकते हैं। अभी गए संडे हम लोग गए थे वहाँ पे पार्टी हमारे फार्म हाउस में, और एक पूरा प्लान बनाया है कि कैसे ऐसा ही कोई सेंटर बना दे। नहीं गए संडे, उसके अगले संडे हाँ उसके अगले संडे गए थे पार्टी में આપણું फार्म हाउस मोटा वाक्सी का अच्छा મોટા વાક્સી ગામ આપણું 3 એકરનું ફાર્મ હાઉસ વાણિયાવાડ છે ને ત્યાં ફેક્ટરી છે। अच्छा ये क्या हो गया कि पार्टी में हमने 5-6 साल पहले फार्म हाउस लिया, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण मैं कभी जा ही नहीं पाया। 2-3 बार गया होऊंगा क्योंकि संडे भी यहाँ पे हमारे बिजी रहते हैं हम। और अभी क्योंकि ये कच्चा खाने से लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है, और कालू भाई की भी एक ऐसी इच्छा है ऐसा कोई सेंटर बनना चाहिए कि लोग आके वहाँ पे कच्चा खाने की शिविर हो जाए और साधना कर पाए। तो हमने सोचा ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है, कुछ उसका उपयोग तो हो नहीं रहा है, तो उसका उपयोग कर लेंगे। फिर मैं 15 दिन पहले गया था और अपनी जो जगह है वहाँ पे ऐसे पूरा प्लान बना दिया कि 20 रूम बनाएंगे और एक बीच में 300 लोगों की कैपेसिटी का एक ऐसे सेंट हॉल बनाएंगे, किचन बनाएंगे, स्विमिंग पूल, वो सब फैसिलिटी बनाएंगे। और दूसरे सब गार्डन वगैरह सब बनाएंगे। और लालजी भाई के एक रिलेटिव, सॉरी कालू भाई के रिलेटिव है लालजी भाई, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उनका नॉलेज है, तो वो भी आए थे 15 दिन पहले। उन्होंने बोला ये
हम करके देंगे, 35-40 लाख का खर्चा है। तो हमने बोला ठीक है कर दीजिए। और मैंने कालू भाई को बोला कि करने के बाद उसका यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने 6-7 साल पहले ले लिया, फार्म हाउस भी बना दिया, लेकिन कभी गए ही नहीं, फायदा ही नहीं, तो वो ऐसे ही पड़ा है। तो मैं बोला करने, क्योंकि कुछ चीजें आपने ले ली, गाड़ी ले ली, स्कूटर ले ली, घर ले लिया, लेकिन वापरेंगे ही नहीं तो फायदा क्या। तो वो कुछ चीज का कोई एक बना दिया कुछ चीज, तो वो तो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बारिश में ये वो। तो मैंने कालू भाई को बताया कि आप मेरे को एक मिनिमम ये बताइए कि कितना, हमको कुछ इसमें पैसा तो कमाना नहीं, फ्री में यूज करो, लेकिन यूज तो होना चाहिए ना। तो मैं बोला आप मेरे को एक एस्टिमेट दीजिए कि कितना एक साल में 365 दिन में कितना टाइम आप यूज कर पाएंगे इसको, कितने शिविर लगाएंगे, कितने लोगों को फायदा होगा। तो वो भी वर्कआउट कर रहे हैं, बोला सोचते हैं। अच्छा उसमें क्या हो गया फिर, देखिए क्या है, भगवान की कृपा है। हमने वो देखा, हमारे घर जगह पे गए, फिर वहाँ से दूर तिथल, मतलब आधा घंटा दूर है, तिथल बीच के ऊपर ये हमारे जो साधक आते हैं महेश भाई, उनके दोस्त हैं किरण भाई, वो ओशो में काफी श्रद्धा रखते हैं। तो किरण भाई ने एक ऑलरेडी सेंटर बनाया है 45 रूम्स का, विथ मेडिटेशन हॉल, बहुत बढ़िया बनाया। तो उन्होंने कहा, बहुत प्रेमी आदमी है, बोला आप आइए। हम गए वहाँ पे, उनको ही लेके गए, कालू भाई के लड़के आए थे, कालू भाई के वो आए थे, लालजी भाई आए थे जो कंस्ट्रक्शन का करते, उधर गए। किरण भाई तो वलसाड़ के ही रहने वाले हैं, फिर मैंने, वो सिविल इंजीनियर है, काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन ये उनका प्यार है, कुछ करना है। मैंने कहा कि भाई आप इसलिए आए, मेरा फार्म हाउस 6-7 साल से आ नहीं पा रहा था, अभी हम आ गए, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाएंगे शिविर वगैरह लगाने के लिए। तो उन्होंने बोला बनाने की क्या जरूरत, ये मेरा ही ले लो, ये मेरा ले लो, तुम रख लो। बोला पैसा कितना, अरे वो कोई पैसे की जरूरत नहीं, ये लो, आपको दे दिया, आप करो जो शिविर करना है। इससे भी दिल वाले लोग हैं। तो मैंने कालू भाई को बोला, हुआ आप फिलहाल को बोला आप करो शिविर यहाँ पे। तो बोला कि ठीक है हम लोग प्लान करते हैं। चलो शिविर का प्लानिंग करने वाले हैं, तो आज उधर भी जाना है। आज तो ये 3-4 घंटा ज़्यादा मिल गया, तो अभी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी ऐसा प्रोग्राम बना दिया आज कि अभी बोरीवली से दानू तक लोकल ट्रेन चालू हुई, मालूम है? तो अभी 10:32 की लोकल ट्रेन है बोरीवली से दानू तक, 12:20 को पहुंच जाएगी। फिर वहाँ पे मेरे को ये ट्रैफिक होता है ना जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, तो मैं ऐसा सोचता हूँ देश की सेवा बड़ी हो जाएगी कि अगर ये हाईवे पे गाड़ी मत लेके जाओ, दहीसर बैसर में इतना ट्रैफिक होता है। રોડનું હમણાં કંઈક કનેક્શન ચાલુ છે ને, એટલે અડધો કલાક સુધી એમને ઊભું રહેવું, गाड़ी उभी रहती है, કા બાજુ કા ઓલી બાજુ, એક બાજુ સ્ટોપ થઈ જાય। ब्रिज निकला, ब्रिज એટલે 12:20 से हम लोग पहुंचेंगे, मतलब दानू स्टेशन पे गाड़ी बुलाई है, 2 पार्टी लेके जाएगी। पार्टी से फिर वो हमारे किरण भाई के पास जाना है, शिविर का क्या आयोजन करने वाले हैं, क्या डेट्स है, और फिर वापस गाड़ी धानू या विरार कहीं भी ड्रॉप करेगी और फिर ट्रेन पकड़ के आएंगे। तो पहले अल्पा वगैरह सब आ रहे थे, मेरे ससुर जी भी आने वाले थे, तो हमने व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजा क्योंकि गाड़ी में 4 लोग हैं तो जगह फुल हो गई। लेकिन अभी हमारे लड़के की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो नहीं आ रहे हैं, तो अभी 3 जगह अवेलेबल है। तो हर्षद भाई रेडी है, अर्चना जी रेडी है, ठीक है। तो आप लोग जो आ सकते हैं, उनको कमिटमेंट नहीं है घर में कुछ, खाली आप लोग सर्वे करेंगे। कमिटमेंट एक चीज अलग होती है, पर जो अपने को जिस तरह से अपने को आगे बढ़ना है वो हाँ। चीज अलग है। हम मतलब क्या है, कमिटमेंट कुछ भी हो वो सेकेंडरी डालना पड़ेगा। हर्षद भाई एक बार जाके आए, क्या है कि वो जगह पे कुछ क्रिएट करना होगा ना, तो बहुत सारे लोग कुछ बना देते हैं लेकिन उसका उपयोग होता नहीं। मुख्य चीज ये नहीं है कि कुछ बनाया जाए, मुख्य चीज है कि उसका उपयोग कैसे हो।
और मैक्सिमम लोग उपयोग कैसे करें। जैसे आपको मैं एक बात कहूँ कि जो लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग पैसा इन्वेस्ट, कोई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई आप करते हैं या आपके हस्बैंड डिसीजन लेते होंगे या घर में पैसा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका गोल क्या होता है? भारतीय में तो हमारे स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, To gain some profit. टू गेन सम प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिटर्न्स। रिटर्न होता है। तो जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि रिटर्न होना चाहिए। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है? यूज होना चाहिए। हाँ, पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। अभी समझ लीजिए एक जगह पे इन्वेस्ट करने से 8% रिटर्न मिलेगा, एक जगह पे 12% मिलेगा, तो आप कौन सा करेंगे? नेचुरली 12। मतलब क्यों? क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। वैसे हम टाटा ट्रस्ट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट मतलब रिटर्न पैसे में नहीं चाहिए, और रिटर्न हमें ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होना चाहिए और बहुत बड़ा लाभ होना चाहिए। तो अगर कोई चीज में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 40 लाख 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्ट करके लाभ नहीं हो गया तो फायदा नहीं ना, किसी को भी फायदा नहीं हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इवेंट्स जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे जनरली तो आप बोलेंगे, हम जनरल वर्ड क्या करते हैं? डोनेट करें, इसे यूज करते हैं, पर हम ऐसे सोचेंगे कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको रिटर्न क्या चाहिए? फॉर ऑल, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये रिटर्न चाहिए, ये रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना। तो मैंने कालू भाई को बताया, हम तो किसी का डोनेशन लेते नहीं, कुछ पैसा लेते नहीं, कोई हमको कोई आके वहाँ पे यूज करेगा तो हमको उसका भी कुछ पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेस होना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। जैसा कालू भाई है, हाँ ऐसा बांद्रा में प्रेमचंद काका करके, हाँ, वो भी ऐसे ही रो फूड के लिए शिविर करते हैं। कर सकते हैं। तो उसको कांटेक्ट करवाऊंगा। नहीं, ये अभी देवलाली कर रहा है। मुझे कांटेक्ट मत कराइए, आप उनको बताइए। मैं तो इतना बिजी रहता हूँ ना कि भाई अगर हमने ऐसा कुछ बना दिया, आप शिविर करना चाहेंगे। जिन लोगों को भी अच्छा कुछ काम करना है, प्राणायाम सिखाते हैं लोग, मेडिटेशन सिखाते हैं, योगासन सिखाते हैं, कुछ अच्छी शिविर करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करना है आपको, तो हम सोच रहे हैं। ऐसा अभी तक किया नहीं है, बस सोच रहे हैं। वो तो आदमी ने बोला 2 महीने में बना के देंगे। तो जो लालजी भाई है ना, काफी अनुभवी आदमी, वो बोला आप मेरे को आप बोलो, यस बोलो, मैं 2 महीने में बना के दूंगा। कि गांव में क्या छोटे छोटे रूम बनाने, क्या कोई मल्टी स्टोरी तो बनाना नहीं है। तो ये समय मिल गया भाई तेज, क्योंकि पहले तो मैं बिजी रहता था ना, तो कभी जा ही नहीं पाता था और सोचा ही नहीं था कुछ डेवलप करेंगे। अभी ये मिल गए, कालू भाई भी मिल गए और समय भी मिल गया है। उसके लिए सबसे पहले तो ये बोलूँ कि आपको जो एक इवेंट में जाने का जिसके लिए आपने टाइमिंग की, वो सबसे बड़ा काम हुआ। और जो एक बोल रहे थे ऊपर वाले ने कुछ सेटिंग करके दिया आपको, तो कंटिन्यूटी हो गई। वो हमारे इवेंट में दो तीन संडे पहले कपोल समाज के इवेंट में गए थे, तो चेंज कर दिया। तो सोचा नहीं था कि चेंज कर देंगे, लेकिन फिर सबको भी ये पसंद आ गया, क्योंकि 10 बजे के बाद सब फ्री हो गए, किसको जो करना है कर सकते हैं। अभी नहीं आने वाले भी आने शुरू हो गए, और अभी तो जो आने वाले तो कहीं कहीं चेंज हो गए। और अगर हमने यहाँ पे सेंटर बना दिया तो फिर 10 बजे के बाद जिनको समय है वो सब आ भी सकते हैं। क्योंकि ये मुझे ये मालूम नहीं था, कल मालूम पड़ा, मतलब ध्यान नहीं था कि बोरीवली से दानू तक ट्रेन जाती है, लोकल ट्रेन। अभी लोकल ट्रेन जाती है, तो लोकल ट्रेन जहाँ जाती है ना, तो ट्रैफिक का झंझट नहीं फिर। तो हमारे एक दोस्त ऐसे बोल रहे थे कि बाबा इतने पार्टी में आप इतना खर्चा करने के बदले
धानु में ही कर लो। तो जो लोकल ट्रेन जहाँ तक आती है ना, वहाँ तक लोग ज्यादा लाभ लेंगे, क्योंकि सबके पास गाड़ी नहीं है, या गाड़ी होगी तो भी ड्राइविंग का व्यवस्था नहीं होगा, तो और कोई मेरे जैसे होंगे और ट्रैफिक से भी परेशान है, तो उसके बदले जो लोकल ट्रेन जहाँ जाती है, तो हम लोग अगर आज जाएंगे तो एक दो लोगों को मिलेंगे धानु के पास, अगर है धानु के पास कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये है, गोल ये है कि ठीक मिनट, हाँ धानु के पास अगर करना है तो हमारे, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे सामने एक भाई है धानु का, उसका खुद उधर ही पहले था, तब वो यहाँ से अभी शिफ्ट हुआ है। अच्छा, उसका भी कुछ आइडिया लेंगे तो और अपने को सुविधा होगी। लीजिए लीजिए। ऐसा एक विचार है, और ऐसी लोगों की, ये जो कालू भाई है और बालू भाई है और काफ़ी लोग हैं, इनकी ऐसी इच्छा है कि एक ऐसा परमानेंट कोई सेंटर जैसा बना दे कि लोग जा सकते हैं, साधना कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम उसके लिए योगदान करेंगे और ऐसा कुछ बनाएंगे, लोग लाभ ले सकें। ठीक है, तो कहीं भी आप देखिए, जिनको भी जो आइडिया आया है, कोई अभी फिक्स नहीं है क्या करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि करने जैसी बात है। क्या लगता है आप लोगों को, करने जैसी बात है ना? लोकल का होएगा ना तो सबसे बड़ा यहाँ के लोग भी लाभ लेने की कोशिश लोकल ट्रेन होगी वहाँ तो से, वहाँ पर powerful, really, लोकल ट्रेन और वो वापसी पर जो मैं गया हूँ, मेरे को अनुभव है, उस हिसाब से लंबा पड़ेगा। लंबा माने स्टेशन से उधर पहुंचना वो कोई सुविधा नहीं है उधर के, जो अपन डायरेक्टली पार्टी से जाने के लिए। पार्टी से जाने के लिए बहुत मैं हमने तो ऐसे ही ले लिया है, हमारे दोस्त अपना, किसी ने बोला ले लो ले लो ले लो, मतलब ठीक है ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये टाइमिंग जो चेंज कर दिया है, तो एक नई संभावना खड़ी हो गई, नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। और आप लोग भी संडे मॉर्निंग थोड़ा सुबह सुबह उठ के आना डिफिकल्ट है, लेकिन ये आप कोई कोई बोलते हैं साधना के बाद सिद्धि क्या मिलेगी, ये आप आ गए ना, वही बड़ी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि है कि आ गए सुबह 8 बजे, घर पे जल्दी पहुंचेगा तो रिद्धि और मिलेगी। नहीं, आप देखिए हमारा क्या, हमारा खुद का सोचना ऐसा है, और हम जिन वातावरण में रहते हैं ना, वो लोग का भी सोचना ऐसा ही होता है हमेशा। आप कुछ कर रहे हैं तो लोग अक्सर पूछेंगे क्या मिला, क्यों कर रहे हैं, क्या मिला। तो क्या मिला, ये कई बार अगर आप पैसा कमा रहे तो बोल दो कि मेरे को 500 रुपये मिला, लेकिन कभी अनुभव की बात है, जो अनुभव मिला, तो बहुत सारे लोग इतने आर्टिकुलेट नहीं होते हैं कि बोल पाए कि मुझे क्या मिला। बहुत सारे लोग बोल पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते। और कोई कोई जब अनुभव इतने विराट होते हैं ना, इतने विराट होते हैं ना, कि उसको शब्दों में कैप्चर करना और बोलना कि क्या मिला, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ध्यान का प्रयोग चालू किया, मैं 94 में 93 में पहली बार जब मैं रेकी मास्टर हूँ, और रेकी का मैंने अभ्यास किया। तो रेकी मैंने काफ़ी, मतलब साधना की काफ़ी डिसिप्लिन में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक जर्मनी का प्रोग्राम होता है, उसका नाम है एनलाइटनमेंट इंटेंसिव, डॉक्टर बारबरा जापान उसको लीड करते हैं। उसमें ये होता है कि आप एनलाइटन अवस्था, मतलब ये अवस्था जैसे जो लोग ये धर्म और फिलॉसफी और मिस्टिसिज्म में ज़्यादा गहरे जाते हैं, वो कहते हैं हमारे मन की 2 स्थिति हो सकती है। देखिए आप ऐसे देखेंगे ना तो समाज में लोगों के काफ़ी तरह से क्लासिफिकेशन कर दी है, कैटेगरी होती है। कोई बोलेंगे सीनियर सिटीजन है, कोई बोलेंगे बच्चे हैं, पैसे वाले, गरीब, और ये धर्म के वो धर्म के। लेकिन जो फिलॉसफी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या धर्म की गहराई में जाते हैं, उनका कहना है कि 2 ही तरफ के आदमी हैं, 2 ही तरह के आदमी, इंसान 2 ही तरह के। एक है अनएनलाइटन, अनएनलाइटन मतलब
नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, और उनके जीवन में सुख और दुख, पीड़ा और आनंद, ये चलता है। कभी सुख हो गए, कभी दुख हो गए। तो मन की स्थिति इतनी चेंज होती है और मन की स्थिति के साथ वो बह रहे हैं। ये हो गई अनएनलाइटेंड स्थिति, और एक स्थिति है एनलाइटेंड स्थिति। ये दो तरह के लोग, एक एनलाइटेंड लोग हैं, एक अनएनलाइटेंड लोग। एनलाइटेंड लोग की स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या होती है कि जिसको हमारे शास्त्र में कहते सच्चिदानंद और हम आनंद में, उनके मन की स्थिति एक जैसी है और हम आनंद में। तो एक डॉक्टर बारबरा जापान करके बहुत बड़े वो हैं, साधक हैं और टीचर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम कराया था एनलाइटनमेंट इंटेंसिव, वेरी पावरफुल प्रोग्राम। एनलाइटनमेंट इंटेंसिव 7 दिन में जो वो स्थिति है उसका आप अनुभव कर सकते हैं। अभी आपने ये अनुभव कर लिया, लेकिन उसको आप शब्द में कैप्चर नहीं कर पाए, बहुत डिफिकल्ट। तो जैसे मेडिटेशन में आ गए, कोई पूछेगा आपको क्या मिल गया, तो उसको कैप्चर कर पाना डिफिकल्ट। मिल तो गया कुछ, मिल तो गया ना, नहीं तो कोई आएगा नहीं। सुबह 8 बजे कौन आएगा? कुछ वैल्यूबल मिल गया। हमारे तेज है, तेज 300 बार, 290 बार, 280 बार तो तेज है, 285 बार तो आएगा। उतना है सर, 290वां प्रोग्राम है हमारा, उसमें से 285 टाइम्स तेज आ गया। डॉक्टर लालका भी मुझे लगता है 250 बार तो आई होगी मोस्टली। तो कुछ तो मिल रहा है ना, अनुभव के स्तर पे कुछ तो मिल रहा है, और काफी वैल्यूबल, काफी इंपॉर्टेंट, काफी कुछ कीमत का मिल रहा है अनुभव के स्तर पे। लेकिन अगर आपको कोई पूछ रहा है क्या मिला आपको, काय को जाते हैं आप लोग सुबह सुबह, क्या फायदा क्या है, ये सब सोशल कमिटमेंट है, घर का कमिटमेंट है, ये है वो है, वो सब छोड़ के काय को जाने का। अभी आप पैसा मिला था बोलते हैं मेरे को 500 रुपये मिल रहे हैं। जैसे आप अगर सुबह नौकरी पे जाते हैं, धंधे पे जाते हैं, कोई पूछता है अरे काय को जाते हैं, घर छोड़ के, सोशल कमिटमेंट छोड़ते हैं, ऐसा कोई पूछता है? क्यों नहीं पूछता है? पैसा कुछ नहीं, पैसा मिल रहा है लेकिन टेंजिबल मिल रहा है। टेंजिबल मतलब देखिए दो चीजें होती है, एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब मेजर्ड होता है, गिन सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है जो टेंजिबल है, गिन सकते हैं, तो लोग देख सकते हैं। जैसे अगर आप धंधे पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, तो आप सुबह सुबह जा रहे हैं, तो आपकी बीवी ऐसे नहीं पूछेगी आप क्यों जा रहे हैं नौकरी पे, बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के, सोशल कमिटमेंट छोड़ के। तो किसको मालूम है 1 महीने के बाद टेंजिबल 10,000 रुपया मिलेगा। अभी आप बोल रहे हो मेडिटेशन में जा रहे हैं, टेंजिबल क्या मिला? दूसरी चीज, अगर वही चीज अपन खुशी से बाहर उठते हुए नाचते नाचते जाए तो अपने को मिला और सामने वालों का अनुभव हो जाएगा कि नहीं तो ये मिला ही। क्या है हर्षित भाई, देखिए पर वो मेजर नहीं हो सकता है। नहीं, मैं एक बात कहूँ आपको। एक चीजें हैं आपके पास, 2 चीजें आपके जीवन में। एक तो टेंजिबल चीजें, टेंजिबल गाड़ी है, स्कूटर है, घर है, ज्वेलरी है, सोना है, सब छिपा के रखा है, डायमंड है, सिल्वर है, कॉइन है। मेरी मम्मी आई नहीं, लेकिन वो सब कुछ होते हैं ना सोशल इवेंट, तो छोटे छोटे सिल्वर के कॉइन देते हैं, वो सब छिपा के सिल्वर के कॉइन है। तो वो सब टेंजिबल है। वो इतना खुशी मिलता है ना कि मेरे पास इतने सिल्वर के कॉइन है, इतने मेरे पास गोल्ड के कॉइन है, कैसे मन में आनंद आता है, विचार भी आते हैं। वो वहाँ पे रखे हैं, मालूम है आप किधर रखे हैं? वो टेंजिबल चीजें कहाँ छुपा के रखी है, क्या कहाँ रखा है, इसका ध्यान रखते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। क्यों वैल्यू करते हैं? क्योंकि वो करना हमें सिखाया गया।
आपको सिखाया क्या? टेंजिबल चीजों को वैल्यू करना पहले से सीखा है। इसलिए आप देखो जो लोग टेंजिबल चीजों में इतना वैल्यू करते हैं ना कि जो काम की भी नहीं होगी उसको छोड़ देना है, उसको पकड़ के रखते हैं। तो एक चीज है आपके पास टेंजिबल है, और दूसरी क्या चीज है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जो मेजर नहीं हो, मेजर नहीं हो, अनुभव के स्तर पे। तो अनुभव के स्तर पे जो आपके पास है, कोई उसे देख नहीं पाएगा, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। उसे कौन देख पाएगा? सिर्फ आप। उसे कौन पहचान पाएगा? सिर्फ आप। और क्योंकि दूसरे लोग उसे देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो उसको वैल्यू नहीं कर सकते, कि बाजार में कीमत नहीं लगा सकते। मैं कहूँ मेरे पास गाड़ी है तो उसको बाजार में कीमत लगेगी, लेकिन मैं कहूँ मेरे पास कुछ ऐसा अनुभव है, उसकी क्या कीमत? कीमत नहीं है। उसकी कीमत सिर्फ मैं ही लगा सकता हूं। बाजार में कीमत नहीं, सोशल कीमत नहीं, उसकी कीमत सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। और आप उसकी कितनी कीमत लगाएंगे उतना वो अनुभव एक्सपांड होगा। फिर से कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही टॉपिक पे हमको आज बात करनी है कि आपके पास एक है टेंजिबल चीज, गाड़ी है, मोटर है, स्कूटर है, सब है आपका। और दूसरी है इनटेंजिबल। मेरे को अभी इसका गुजराती या हिंदी नहीं आएगा, लेकिन आप सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म न स्थूल સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ. આ સ્થૂળ ને આ સૂક્ષ્મ પણ સૂક્ષ્મ બી ઘણી વસ્તુ એવી હોય ને કે મેજર થાય। ઇનટેન્जिबल इज आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है? टेंजिबल है intangible। अनबिलीवेबल नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। आपको समझ में आ गया ना? लेकिन intangible मतलब intangible होती है। अभी थोड़े इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं। कुछ चीजें आपके पास है टेंजिबल है, कुछ चीजें इंटेंजिबल। ये टेंजिबल चीजों की सोशल वैल्यू, कोई भी चीज जो टेंजिबल है ना, उसकी हमेशा बाजार में कीमत लग सकती है। जो दिख सकता है, लोग उसे पहचान सकते हैं, उसकी बाजार में कीमत लगती है। तो जैसे ये बुक की कीमत होगी, मुझे लगता है 500 रुपया, 523 रुपीज। ये बुक की कीमत है, ये टेंजिबल कीमत, सोशल वैल्यू। और दूसरा होता है इनटेंजिबल। इस बुक में जो नॉलेज है उसकी कीमत क्या है? इंटेंजिबल है, અમૂલ્ય અને અમૂલ્ય। અમૂલ્યાંકન. હા. अमूल्य है ना, क्योंकि वो कीमत कौन लगाएगा? जो पढ़ने वाला है वो हर एक, देखिए इसकी कीमत हर एक आदमी के लिए 523 रुपया, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज होगा ना, उसकी कीमत हर एक आदमी के लिए डिफरेंट है। कोई आदमी इसको वैल्यू करेगा, अरे भगवान ये तो करोड़ों की वैल्यू, और कोई आदमी बोलेगा हाँ ठीक है, 523 रुपया भी वसूल नहीं होता। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा कि ज्ञान की आप क्या वैल्यू देते हैं, कौन सी इंटेंजिबल चीजों की आप क्या वैल्यू करते हैं, वो आपके हाथ में। लेकिन क्योंकि आपके हाथ में है तो चूक हो सकती है, क्योंकि बहुत गहराई से देखेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, आपका पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन इसी चीज पे चलेगा, किस चीज को आप वैल्यू देते हैं। अभी समझाता हूं। जीवन के सब रिजल्ट्स, सब कुछ इसी बात पे निर्भर है कि आप किसको वैल्यू देते हैं। क्यों?
सब रिजल्ट, जितने रिजल्ट्स है ना बिजनेस में, पैसे में, साधना में, स्पिरिचुअल, सब रिजल्ट्स किस पे वैल्यू देते हैं उस पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आप जिसको वैल्यू देते हैं वैसे ही आप एक्शन लेते हैं और वैसे आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे आज सुबह आपको सोने का भी मन हो सकता था, आपको कोई रिलेटिव भी आ सकते थे, बच्चों की भी डिमांड हो सकती थी। इतने सारे ऑप्शंस में आपने वैल्यू दी कि मुझे मेडिटेशन में जाना है, या आपने वैल्यू दी कि मुझे मेरे को पीस और हैप्पीनेस चाहिए, या आपने वैल्यू दी, इस चीज को आपने वैल्यू दी, कीमत दी, ज्यादा कीमत आपके दिमाग में ही है, आपको ही देनी है। कितनी कीमत देते हैं आप? जैसे किसी ने कहा ना अभी अमूल्य है, इसका नॉलेज अमूल्य है, लेकिन आप कितनी कीमत देना चाहते हैं वो तो आपके हाथ में है। तो आपने कीमत दी, मेंटली आपने उसको कीमत दी, किया, तो आपने एक्शन ली, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी कुछ लोग होते हैं, काफी सारे साधक हैं, वो मुझे क्या कहते हैं, बहुत बार कहते हैं, अरे मुझे तो आना था, बहुत भाव होता है, आना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपके जीवन की जो दूसरी चीजें हैं उसमें जब वैल्यू करने का, निर्णय करने का समय आ गया, आपने ये वैल्यू किया कि मुझे सो जाना है, या मुझे फलाना करना है, या मुझे कुछ ऑर्डर नया मिल रहा है, या जो भी आपने वैल्यू, क्योंकि गलती नहीं है, वो आपकी मौज है। तो आपने जो वैल्यू की उसने आपको एक्शन दिया, तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये तो मैंने आज एक छोटी सी बात कही, कि पूरे जीवन को भी अगर आप देखेंगे ना, तो पूरे जीवन में भी आप किसी चीज को वैल्यू देते हैं, और जिस चीज को आप वैल्यू देते हैं वैसे आप एक्शन लेते हैं, या ध्यान से सुनेंगे, या नहीं लेते। एक्शन नहीं लेते। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हमारे एक रिलेटिव है, सीनियर सिटीजन है, तो उनके पास मैं सोचता हूँ दोनों बच्चे बाहर गाँव रहते हैं, और हस्बैंड वाइफ दो है, और मैं भी 10-15 करोड़, काफी भगवान की दया है, 10-15 करोड़ बैंक में डिपॉजिट किया, और उनको एक ही बात है कि हमको रिस्क नहीं लेना, बैंक में डिपॉजिट है। तो मैं उनको पहले मेरी हेल्प लेते थे, भाई कहाँ बैंक में रखना, क्या रखना है, तो थोड़ा सा मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो हर महीने का मैं सोचता हूँ 10-12 लाख उनको इंटरेस्ट आता है, पर दो ही लोग हैं, और बच्चे भी काफी कमा रहे, 10-12 लाख इंटरेस्ट है, क्या करने का? तो ठीक है, वो भी वापस बैंक में रखो, 10-12 लाख बैंक में रखते हैं। अभी 12-15 करोड़ ऑलरेडी है, और 10-12 लाख इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी कभी यूज ही नहीं करते। कहीं चल के जा सकते हैं तो रिक्शा नहीं करेंगे। एक गाड़ी पड़ी थी, गाड़ी बेच, बोला अभी क्या बच्चे चले गए ना, गाड़ी कौन चलेगा? बोला ड्राइवर भेज देता हूँ। नहीं आप रिक्शा बस से चले जाएंगे। अभी मैं कभी उनको बोलता आप क्या करेंगे ये पैसे का? अभी फॉरेन जाएंगे, सबसे सस्ती वाली टिकट इकोनॉमी के लिए, ठीक है फर्स्ट क्लास में जाओ, 12 लाख खर्चा करना है हर महीने का, पर 12 करोड़ तो कभी खर्चा होगा, वो तो कभी होएगा ही नहीं। अब कितना जिएंगे? चलो समझ लीजिए 65 साल का आदमी 100 साल भी जिए तो 35 साल जिएंगे। अभी उनका घर का खर्चा हो गया 10-15 हजार, इतना ज्यादा है, चलो अच्छी बात है, सिंपलिसिटी को अप्रिशिएट कर, मुझे अच्छा लगता है। पर अभी वो एक्शन क्या नहीं लेंगे?
एक तो एक्शन ले रहे हैं अपना, वो जैसे सिंपल लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको कोई भी ऐसी बात आ गई कि पैसा खर्चा करना है। अभी मैं कह दूं चलो हम लोग पार्टी में बना रहे हैं 50 लाख, चलो तुम्हारा 50 लाख दे दो, अभी ऐसे ही पड़ा है बैंक में, बोलो नहीं 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 अपने को कुछ नहीं करने का, अपने को नहीं करने का, जिनको करना है उनको करना है। मैं कहते तो दे भी दे, पर वो उनको भाव नहीं आएगा कि नहीं 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 कुछ नहीं करना है, बस जाने दो, जिनको जो करना है करने दो, अपने कोई बात ही मत करो, तो वो एक्शन नहीं लेंगे। ऐसी कोई, अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, जो चीज जैसे आप उसको वैल्यू करते हैं ना, एक्शन आपको दिखेगी ही नहीं। जैसी आपकी वैल्यू होगी ना, वैसी ही एक्शन आपको दिखेगी, बाकी की एक्शन आपको दिखेगी ही नहीं। जैसे मैं रोज सुबह गार्डन में जाता हूँ, गिरीश भाई भी आते हैं गार्डन में, रोज जाता हूँ, बहुत सालों से जाता हूँ, 16 साल 17 साल हो गया हम जहाँ रहते हैं, एवरी मॉर्निंग आता हूँ गार्डन में। आप मेरे घर के सामने जो गार्डन है, कभी आएंगे ना, हर्षद भाई को सब मेरे को इतना प्यार करते हैं ना कि पूछो, है कि सब लोग प्यार करते कि नहीं? बटू भाई तो क्या बूम मारे, ठीक है, वो इतना इज्जत देते, सब मेरे सीनियर सिटीजन फ्रेंड है, बहुत प्यार, सब लोग बहुत प्यार। अब इतने सालों से गार्डन में मैं जाता हूँ, सब लोग बातें करेंगे, सब लोग मेरे को हमेशा इन्वाइट करेंगे, आप हमारे साथ नाश्ता करने आओ, काटिया खाना आओ, मुझे नहीं आता, मैं अपना चल के मैं प्रार्थना करके खाना खाता हूँ। अभी सबको मालूम है कहीं कहीं पर क्या आप संडे किधर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने के जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी नाश्ता करने को भी आना, तुम्हारा मेडिटेशन करते रहो लेकिन नाश्ता करने आ जाना। अभी हर्षद भाई को एक हम वो भी उधर ही बैठते थे, तो वहां पे एक बार बात हो गई, किसी ने कुछ पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, और कल सुबह तो मेरे को संडे को मैं नहीं आ सकता, मेडिटेशन में। अभी उन्होंने सुन लिया, उनको तुरंत एक्शन दिख गई, अरे वाह मेडिटेशन में तो चलो आ जाते। उन्होंने ये वैल्यू की कि कोई आदमी कोई चीज यहाँ पे अनुभव शांति आदमी का क्रिएट कर रहे हैं, उसको वैल्यू की तो उनको एक्शन दिखी। हमारे बाकी के सब दोस्त थे, उनको ये एक्शन दिखती नहीं है, दिखती ही नहीं है। हम भी जा सकते हैं, चलो चले जाते हैं। इतनी खुशी है, इतना आनंद है, सुबह सुबह नया सीखेंगे, नया डेवलप करेंगे। तो आप लोग मतलब अर्षद भाई का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप सब भी है ना, आशा बहने की सब लोग बोलते रहेंगे, अरे वाह ऐसा है वैसा है, बहुत आज बोल 5 बजे उठ गया खुशी मिलती है, ओके चलो जाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सीखते हैं। पर आपने जिन 10 लोगों को 50 लोगों को बोला रहेगा, किसी चीज की कोई लोगों को एक्शन, पूनम बहन को एक्शन दिख गई, वो वैल्यू करते हैं ना, मेरे को जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मुझे चाहिए उतना नहीं, सबको शांति और आनंद मिले। तो जिस चीज का आप वैल्यू करेंगे वैसी एक्शन आपको दिखेगी, और आपके वैल्यू के हिसाब से कुछ एक्शन आपको दिखेगी ही नहीं। जैसे अगर कोई आदमी ने सोच लिया है कि भाई मेरा पैसा तो बैंक में, जो हमारे रिलेटिव है बैंक में, नेशनलाइज बैंक में डबल सिक्योरिटी में डिपॉजिट करो, उनको ये एक्शन दिखेगी ही नहीं। तो बाबा मैं मर जाऊंगा, पैसे का क्या होगा? बच्चे बोलते हैं, मेरे को बोलो मत, तुम्हारा पैसा मुझे चाहिए नहीं, मैं उधर से आने वाला नहीं हूँ फॉरेन से, तुम्हारा पैसा मैनेज करने को। नितिन भाई को बोल दो जो करना है कर लो, उनको नहीं इंटरेस्ट ही नहीं, तो उनको एक्शन नहीं दिखेगी अभी क्या करने का, तो उनको कोई एक्शन दिखेगी खाली एक एक्शन चाबी नहीं। तो आप जैसे वैल्यू करते हैं ना, वैसे नई एक्शन क्रिएट होती है। जैसे आपका वैल्यू चेंज हुआ, किसी चीज में आपने वैल्यू चेंज किया ना, तो नई एक्शन दिखने लगी। जैसे नया अनुभव क्रिएट हो गया, नया संसार खड़ा हो जाएगा। आपने जीवन में लास्ट टाइम हमने बात की, लोग सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं?
तो ये लास्ट टाइम मैंने बात की, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं हम जनरली? पैसे लास्ट संडे की बात की थी, लास्ट संडे सबसे ज्यादा वैल्यू अपने खुद को ऑटोमेटिकली अपने सोच के नहीं देते, अपने आप के बारे में किस चीज को वैल्यू देते हैं? खुशी 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 को नहीं वैल्यू देते। अगर देखिए एक मैप, अगर हम खुशी को वैल्यू देते ना तो हमारा जीवन खुशी से भर जाता है, क्योंकि जिस चीज को आप वैल्यू देते हैं वैसे आप एक्शन लेंगे और वैसा रिजल्ट मिलेगा। दुख को हम लोग किसको वैल्यू देते ज्यादा? आई एम राइट, आई एम राइट, हाँ वो मेरी बात सही, मेरी बात सही, कोई सच શું કહું સાચું? मेरी बात सही है। इस चीज को इतनी बड़ी वैल्यू दे दी तो सब एक्शन किस पे जाएगी? मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। अभी जो मेरे रिलेटिव है ना, उनको मैं बोलता हूँ ना कि बाबा आप क्या करेंगे, छोड़ दो ना, अभी तो यूज करो ना, यूज कर लो, वापर लो। मैं जो बोला नहीं तो फिर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे तुम ऑलरेडी बूढ़े हो गए हो। और क्या होगा, क्या होगा, क्या इतना सारा पैसा है, कुछ नहीं होगा। नहीं कभी बीमार हो गए हॉस्पिटल, अरे बोला 12-15 करोड़ का कोई हॉस्पिटल में खर्चा होगा? अरे मर गए तो मर गए, 15 करोड़ से ज्यादा खर्चा है तो मर जाना, अभी तो यूज करो। नहीं नहीं नहीं, तो क्या बोलते हैं आप? बोलो ना अभी ये इसमें है, फलाने में अभी फॉरेन जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट निकालो, सेकंड क्लास होगी, इकोनॉमिक क्लास, सस्ता टिकट। फिर कभी आर्ग्यू करेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम ऐसे बोल रहे हो क्योंकि तुमने गरीबी देखी नहीं, हमने गरीबी देखी है। 1000 रुपया जमा करने को 6-6 महीना लग जाता। अभी वो जो उनका व्यू है ना, मैंने गरीबी देखी है, मैंने गरीबी देखी है, इसके लिए मेरा सब पैसा मैं बैंक पर रख के मर जाऊंगा। ठीक है, ये व्यू है उनका। वो व्यू के बारे में राइट है। अच्छा, उनका व्यू राइट है या रॉन्ग है? बता नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, क्या राइट क्या रॉन्ग? तो उनके हिसाब से राइट है। उनके हिसाब से राइट है। देखिए कोई व्यू राइट नहीं, कोई व्यू रॉन्ग नहीं है, उनकी मौज। लेकिन ये व्यू को उन्होंने राइट पकड़ लिया और उनको वैल्यू दी तो उनको एक एक्शन मिल रही है। ये व्यू छोड़ देंगे तो दूसरी एक्शन मिलेगी। वो यार छोड़ो यार, एंजॉय करते, 25-30 साल बाकी रह गए, इतना ब्याज को मजा करो, मौज करो, दोस्तों को बुलाओ, कुछ करो, दुनिया को बदल दो, कंट्रीब्यूट करो, कुछ महान चीज क्रिएट करो। इतने हजारों लाखों लोगों को जरूरत है। गौतम भाई को 15 करोड़ मिल जाए, वो कुछ ना कुछ महान चीज कर देंगे। मैं ढूंढ ही रहा हूँ, वो ढूंढ ही रहे हैं। एड्रेस आप ही दे दो। अरे वो नहीं देंगे, अरे वो मेरे को गुस्सा करेंगे, मेरा पैसे का क्यों बात हो जाए आपको? वो क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, बड़ा क्रिएट कर देंगे। तो अभी उनको वो एक्शन दिख रही है और इनको दिखी, क्योंकि जब आप राइट हो जाते हैं हम इसको वैल्यू देते हैं, इसको बहुत बड़ी वैल्यू देती है। क्या आई एम राइट? मेरी बात सही है। छोटी छोटी चीजों में हमने सब ऐसे व्यू बनाए हैं, दृष्टिकोण बनाए हैं। वो दृष्टिकोण के बारे में हम कहते हैं आई एम राइट। ये भी कोई आई एम रॉन्ग भी बोल सकता है, लेकिन अपने आप को गलत था। So people who say I am wrong, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। they are right about being wrong. वो भी समझना जैसे है, दिमाग का स्ट्रक्चर कैसे देखिए।
कोई बोलेगा ना क्या मेरी बात गलत है, मैं गलत हूं, मैं ऐसा हूं, सब अपने बारे में गद्दा बोलते हैं। फिर उनकी बीवी बोलती है अरे आप ऐसा मत बोलो बार बार, सब खराब लगता है, ऐसा मत बोलो, तुमने ये किया वो किया ऐसा किया, अच्छे आदमी हो तुम। तो क्या बोलेगा मैं गलत हूं, मैं छोटा आदमी, मैं तो ऐसा हूं। आपने सेल्फ क्रिटिकल लोग देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? सेल्फ क्रिटिकल, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप उनको कितना भी कहेंगे ना वो अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। तो आई एम रॉन्ग वाले भी जो लोग हैं ना, दे आर राइट दैट दे आर रॉन्ग, दे वुड नॉट गिव। आप बोल अच्छा, कोई लोग होते हैं ना बात बात में सॉरी बोलते, सॉरी 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 मेरी गलती। आप बोले ठीक है बाबा हो गया चलेगा, सॉरी माफ कर दिया, नहीं आई एम सॉरी काय को तुम इतना सॉरी कर रहे हो? किधर आसमान टूट गया है, किधर भूचाल आ गया है। और जो लोग आई एम रॉन्ग वाले होते हैं ना, वो मन में सोच ही रहे अब इसको बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया। एक मेरे दोस्त आए, अभी उनको 51 ईयर, 50 साल कंप्लीट हुए, 51 ईयर हो गया। बड़ा ऐसा भाई मेरा 50 साल कंप्लीट हो गया, तो जिन जिन लोगों ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी आप सोचिए, बहुत आईना स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा उनका नाम है, पार्लियामेंट स्पेशली है कि मैं कुछ सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो आप मुझे लिख के दो, मतलब मेरे से हेल्प लेने आएंगे, आप मुझे लिख के दो कैसे थैंक यू बोलने का। इतना बड़ा बात है, थोड़ा छोटा सा स्पीच जैसा लिखना है। मैंने बोला ठीक है। अभी उन्होंने सब नाम गिनवाने चालू किए जो भारत के बेहतरीन में बेहतरीन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर जो है ना, टॉप मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, बोला इन्होंने मुझे हेल्प की, ये मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे हेल्प की। मैं तो लिखता गया, फिर ये मेरे गुरुजी है, ये फलाने गुरुजी है, उनका सबका मैंने लिखा। फिर बोलते आप पहले लिखो कि सब मेरी भूल चूक माफ करो। भूल चूक की बोला नहीं, कोई किसी का नाम रह गया होगा ना, तो फिर वो ऐसा सोचेगा कि इसका नाम लिख दिया, इसका नहीं लिखा। मैंने कोई जरूरत नहीं बाबा, तुम्हारा बर्थडे है, तुमको जो मौज आएगी, तुमने इसको थैंक यू याद आ गया बोल दिया। बोलो नहीं 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 नहीं, अब पहला लिखो आज मेरा बर्थडे, भूल चूक माफ, ठीक है। फिर पूरा लिख दिया, फिर बोलो नीचे वापस एक बार लिखो मेरी भूल चूक माफ करो। बड़ा ऐसे गंदा दिखेगा, माने नहीं। अभी मैंने कल देखा फेसबुक पे डाल दिया, ऐसा ही डाला। मैंने तो 2 बार लिखवाया, बीच में 2-3 बार दिल दिया मेरी भूल चूक मेरे बाप, मेरी भूल चूक माफ। और उन्होंने काफी किया, बोला मैं 50 साल का मेरा लेखा जोखा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये लिखवाया कि उन्होंने काफी अकम्प्लिश्ड लाइफ है, काफी अचीव रिजल्ट्स किए हैं, तो लिखे। फिर बोला उसके नीचे भी लिख दो भूल चूक माफ, क्योंकि कोई सोचेगा अरे हफ्ता खुद बहाल कर रहा है या ऐसे कर रहा है। तुमने जो किया है, अभी मैं कहूँ कि मैंने 290 बार मेडिटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया। समझो मुझे ऐसा भाव आ जाए कि मुझे लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूं, मैंने 200 संडे मेडिटेशन प्रोग्राम, 290 संडे मेडिटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया, लेकिन भूल चूक माफ। क्या है फैक्ट है, बोलना है तुम्हें, क्या भूल चुके ये बोला किसी को बुरा लगे तो लगे। तो राजेश भाई कोई लोग बोलते हैं ना भूल चूक माफ वाले, भूल चूक माफ कर दो। क्या सिचुएशन पे अपन डिपेंड करके जजमेंट करते हैं, तो जजमेंट करने में तो राइट रॉन्ग आ जाएगा। अगर जजमेंट ही नहीं करे तो ये क्या हम भविष्य में करेंगे उसको थोड़ा साइड करें। अभी हमारे मन की स्थिति क्या है कि आई एम राइट, इस चीज को मैं मेरी बात सही है उसको वैल्यू करते, और क्योंकि उसको वैल्यू करते हैं ना, तो एक्शन क्या दिखेगी?
मुझे बताओ, जब एक आदमी ने सोच लिया आई एम राइट, तो उसको एक्शन क्या दिखेगी? वो जो सोचता है वही लाइन पे उसको दिखेगी। और क्या दिखेगा? हाँ, હું રાઈટ છું એ માણસને देखिए, एक इक्वेशन समझ ली, समीकरण समझ ले, जिसको वैल्यू करेंगे ना वैसी एक्शन दिखेगी और वैसी एक्शन आप लेंगे, और कुछ एक्शन आपको दिखेगी ही नहीं और वो आप लेंगे ही नहीं और वो रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। तो जो आपने वैल्यू कर ली कि आई एम राइट, तो वो आदमी को एक्शन क्या दिखेगी? और जो पैशनेटली मेरी बात सही है, तो बहुत सारे एरिया होते हैं ना जीवन के, उसमें आपने सोच लिया आई एम राइट, तो उसमें आपको क्या एक्शन दिखेगी? जनरली जब हम आई एम राइट को वैल्यू करते हैं तो एक्शन कौन सी दिखती है? कौन सी एक्शन पॉसिबल हो जाती है? देखो ना, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, कुछ बातें हो रही है, जब आपको मालूम है आई एम राइट, तो क्या करते हैं आप? जो कर रहे हैं वही चालू रखते हैं, जो कर रहे हैं वही चालू रखेंगे, बदलते नहीं। और क्या करेंगे? उसको सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। सामने देखिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, हाँ। इनके साथ मालूम है, टेलमेंट को मालूम है, आर्ग्यूमेंट करते, सामने वाला क्या बोलेगा? चुप बैठना भाई, नहीं सुनते, आप अपना आर्ग्यूमेंट चालू रखो। दूसरों को रॉन्ग भी साबित दूसरों को जस्टिफाई करते, हाँ, इनवैलिडेट करते, हाँ। जस्टिफाई करते। जो आपने बात पकड़ ली कि आई एम राइट, उसका जस्टिफिकेशन दे रहे, उसको पकड़ के जस्टिफाई कर रहे। अभी मैं कल हमारा अमेरिकन कॉन्सुलेट में मीटिंग था, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की कमेटी में हूँ और हमारा काम है भारत अमेरिका के संबंध अच्छे होते हैं। कमेटी की मीटिंग थी कॉन्सुलेट के ऑफिस में, और हमारे अमेरिका के कॉन्सुलेट जो मुंबई में है, राजदूत टॉम वाज्या, बड़े भले आदमी है, उन्होंने हम सबको वेलकम किया। 25-30 लोग थे और बड़ा कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा कि भाई अमेरिका को हम भारत में जनरली रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अमेरिका एक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, वैल्यू के ऊपर चलता है, वो इनोवेशन करता है, लोगों को वेलकम करता है, सबके लिए उसके दरवाजे ओपन है, तो ये एक महान देश है, तरक्की कर रहा है, तो उसके लिए हम वैल्यू करते हैं। और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से ये जो अमेरिका की वैल्यूज है वो भी आगे बढ़ेगी, इसी तरह एक्सपांड होती जाएगी? जो अमेरिका की वैल्यू है, इनोवेशन, टॉलरेंस, आगे बढ़ती जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा। अभी राजदूत थे, तो होशियार आदमी है, तो बात समझ गए तुरंत, और ऐसा सोच लिया उन्होंने। मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने सोच लिया। वो बोला नहीं नहीं, अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए, आप चिंता मत करो। और आप सोचते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन आप चिंता मत करो। बोला मेरे पिताजी माताजी बहुत गरीब थे और बहुत कई बाहर गाँव से आए थे, और मैं गरीब माँ बाप का लड़का हूँ, रेफ्यूजी का लड़का हूँ, तो मुझे मालूम है क्या पेन्स होते हैं, तो अमेरिका की वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। फिर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, काफ़ी मैंने अप्रिशिएट किया, फिर हो गया। फिर नाश्ता करने का था, तो एक हमारे कमेटी के मेंबर तेज भाई, आपने ऐसी नेगेटिव बात क्यों की? मैंने क्या नेगेटिव बात की? नहीं, आपने ऐसा बोला कि वैल्यू एक्सपांड होगी कि नहीं होगी। अरे होगी ना। अरे बोला लेकिन मेरे को क्वेश्चन, उसने पूछा क्वेश्चन पूछो, मैंने क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका फ्यूचर में क्या होगा। बोला नहीं नहीं, उससे उनको खराब लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा। वो मेरे से मीटिंग के बाद भी कॉन्सिलेट मेरे से आधा घंटा बात कर रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा, उनको कुछ भी बुरा नहीं लगा। ये आदमी सोच रहा है ब्रो, इससे नहीं बोलते हैं, इससे बुरा लगेगा। हमारा काम है, कमेटी का काम है भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने चाहिए।
तो समझ अच्छे होने के लिए जो जरूरी है वो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जस्टिफाई कर, फिर वो जस्टिफाई कर ले। इतना बड़ा जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बात करना चाहिए। थोड़े सीनियर थे, मतलब 60-65 साल की उम्र, उनको लगा मैं जस्टिफाई करूँ, उन्होंने पूरा जस्टिफाई, ठीक है अभी बोला, अभी नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगा। तो जब आई एम राइट को वैल्यू करेंगे तो ये एक्शन दिखेगी। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं उनको वैल्यू करते हैं। अभी इनटेंजिबल चीजें हैं हमारे पास जो काफी वैल्यूबल है, वो क्या है, कौन सी इनटेंजिबल चीजें हैं? अच्छा टेंजिबल बताओ आपके पास क्या क्या चीजें नहीं ना, टेंजिबल क्या क्या है? पैसा, हाँ ज्वेलरी है, वो टेंजिबल है, ठीक है, समझ में आया? टेंजिबल आपको स्कूटर, साइकिल, ज्वेलरी, घर, घर है, टेंजिबल घर है। और मैन आपके पास टेंजिबल क्या है? घर, ऑफिस, ऑफिस, पैसा, पैसा, टेंजिबल कितना छुपा के रखा है? 2000 की नोट निकल जाएगी ऐसा है ना? तो टेंजिबल है, और सब टेंजिबल है। अभी इनटेंजिबल बताइए क्या क्या है? इमोशंस, अनुभव है, अनुभव है। इंटेंजिबल जो है अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो सब अनुभव पकड़ ले, पीस, हैप्पीनेस, मेमोरीज है, ये सब इंटेंजिबल। अभी ये बताइए कि आपके जीवन की क्वालिटी, आपके जीवन की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब टेंजिबल चीजों से निर्णित होगा, उस पर डिपेंडेंट है या इंटेंजिबल चीजों? इंटेंजिबल। कितनी भी गाड़ी हो, फायदा क्या? अगर आपकी रिलेशनशिप खराब है, कितनी भी गाड़ी हो, हेल्थ खराब है, क्या फायदा? ये जो इंटेंजिबल एक्सपीरियंस है ना, सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन उसकी कीमत आपको करनी पड़ेगी। उसकी कीमत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उसके लिए क्या एक्शन लेनी है वो आप निर्णय लेंगे। जैसे हमारे बहन के लड़के हैं जो 2 साल के लिए अमेरिका छोड़ के इंडिया आ गए फिलॉसफी सीखने के लिए। उनको क्या मिला? फिलहाल अभी खत्म हो रहा है, मई महीने में उनका प्रोग्राम खत्म हो रहा है। उनको क्या मिला? कोई टेंजिबल चीज मिला? टेंजिबल कहीं बढ़ गए अपने? नहीं, टेंजिबल मतलब वो स्थूल में कुछ मिला, स्थूल में कोई डिग्री मिली और डिग्री से नौकरी मिलेगी, कुछ पैसा मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला। उसको क्या मिला? इंटेंजिबल। और उस बात को उसने इतनी वैल्यू दी, अभी उसने कितनी कीमत चुकाई वो इंटेंजिबल चीज पाने के लिए? 2 साल। करीब 1.5 करोड़ की कीमत चुकाई। अभी 70 लाख रुपए पगार था। जब नौकरी छोड़ी जेपी मॉर्गन की, जेपी मॉर्गन में नौकरी दी, 70 लाख का पगार था। तो 1.5 करोड़ का जेपी मॉर्गन में नौकरी, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास। नौकरी छोड़ी दे भाई, 2 करोड़ रुपए में नुकसान। 2 साल की नौकरी गई, 1.5 करोड़ का नुकसान। वो अनुभव पाने के लिए उन्होंने कितनी कीमत जो है 1.5 करोड़ तो टेंजिबल चुकाई, और 2 साल पीछे रह गए वो अलग। उनके बाकी वाले बच्चे तो आगे बढ़ गए ना, अभी नौकरी में भी कोई मैनेजर बन गया, कोई सीनियर मैनेजर बन गया। अभी सोशली देखा जाए तो वो इंटेंजिबल अनुभव की कोई कीमत नहीं है। कोई 1.5 करोड़ देने को तैयार नहीं होगा, लेकिन उसने उतनी वैल्यू की, उसको असल ने उतनी वैल्यू की कि ये अनुभव मेरे लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है, 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है, मुझे ये अनुभव चाहिए।
तो एनलाइटनमेंट का अनुभव कब मिलता है? जब एनलाइटनमेंट के अनुभव को आप सबसे ज्यादा कीमत देते, सबसे ज्यादा कीमत देते, आप बोले सब छोड़ने को तैयार, ये मुझे चाहिए। तब जब इतनी कीमत बढ़ा दे आप, मिल जाएगा। जैसा दुख भी ऐसे ही करते हैं, हाँ, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, दुख भी अपन पकड़ लेते हैं, कोई सब होता है उसके। हम दुख को पकड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते कोई भी। देखो दुख को कोई पकड़ना नहीं चाहता, नहीं चाहते। दुख यदि आप मोबाइल चल रहे हैं, बंद करो। आया पापा जो दुख को हम पकड़ना नहीं चाहते, दुख को हम वैल्यू नहीं करते, तो दुख हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि हम वैल्यू करते हैं आई एम राइट, तो दुख मिलता है। आप देखो कोई भी दुख आपको मिल रहा है ना, उसके फंडामेंटल यही है कि आपने ये सोच लिया मेरी बात सही है। कोई ऐसा दुख बताओ जहां पे आपने ये सोचा नहीं कि मेरी बात सही है, मेरी बात सही, मैं सही, ये दुख का कारण है। हर एक दुख के सोर्स पे है। और आपने जिस दिन सोच लिया कि आई एम राइट, तो मुझे वैल्यू नहीं देनी है, मेरे को सुख को वैल्यू देनी है, मेरे को आनंद को वैल्यू देनी है, खत्म हो गया। तो आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। और जिस दिन आपने वैल्यू कर दिया, मुझे ये अनएनलाइटेंड वे ऑफ लाइफ है कि कभी खुशी, कभी गम, कभी डिप्रेशन में चले गए, कभी पागल हो गए खुशी से, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे सच्चिदानंद ऐसा जीवन चाहिए, डर वाला जीवन नहीं चाहिए, खुशी वाला जीवन चाहिए। उसको आपने वैल्यू दी और इतनी वैल्यू दे दी कि उससे ज्यादा कोई वैल्यूबल नहीं है, तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं जो कहता हूं कि एक प्रेमी प्रेमिका को फोन पे बता रहा था कि भाई तेरे लिए तू मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। प्रेमी बोल रहा था प्रेमिका को फोन पे। प्रेमी लोग बहुत ऐसी बातें करते हैं कि तू मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, रोमांस पे आ जाते हैं ऐसी बातें करते हैं। तू मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, तेरे लिए मैं 7 समंदर पार कर जाऊं, तेरे में चांद तारे लेके आऊं, तेरे में कुछ भी कर लूं। तो प्रेमिका ने बोला कल आ जाना। अरे ठीक है, बारिश नहीं होगा तो आऊंगा। ऐसे हमारा ऐसा है, भगवान को कहेंगे हम तेरे पे इतना हम प्यार करते हैं, भगवान हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, ऐसा है वैसा है, बारिश नहीं होएगा, किसी का कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं है, तो तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। ये जो वैल्यू सिस्टम हमने बनाई है, तो दुख को हम वैल्यू दे देते हैं। हाँ ख्याल में है आपको? और आप फ्री है, मुक्त है। आप किसको वैल्यू देना चाहते हैं? पूरी तरह मुक्त है। समझ लीजिए आपने 50 साल से एक चीज को वैल्यू दी है कि आई एम राइट, या कोई भी चीज को वैल्यू दी है, 50 साल से वैल्यू दी है। दक्षा भाई बोल रहे थे चाय सुबह पीते हैं, उसको 50 साल से वैल्यू दी। अभी मालूम पड़ा जो चाय तो नहीं चाहिए अपने को, हेल्थ खराब होती, छोड़ दिया, तो हेल्थ को वैल्यू ज्यादा दे दी, चाय छोड़ दी। क्योंकि वैल्यू को चेंज करना मतलब कि आपकी चॉइस है, आपके हाथ में। तो थोड़ी घर चेंज करना जैसा है कि पैकिंग करो, एक घर से दूसरे घर जाओ। वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या है कि मेंटल शिफ्ट है। आप लोग आज सुबह आ गए, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, बहुत सारे हमारे साथी होंगे, अरे आना चाहता हूँ आता नहीं, क्यों? वैल्यू चेंज नहीं, उनकी जो वैल्यू है उनकी वो नहीं। तो इसी क्षण, अभी इस वक्त आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं हमेशा सबसे ज्यादा वैल्यू शांति को देंगे, प्यार को,
खुशी को ढूंढो। मेरे जीवन में खुशी आ जाए, मेरे परिवार में खुशी आ जाए, उसको सबसे ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं हम ऐसे? कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ कभी हाँ, सकते हो सकते हैं। ऐसी चॉइस आप कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी चॉइस कर ली, अभी इसी क्षण कर ली, ये सब कुछ पीछे, मेरे जीवन में एक ही वैल्यू, सबके लिए आनंद, सबके लिए प्यार, सबके लिए शांति। अगर आपने ये चॉइस कर ली, अर्जुन भाई क्या जीवन में परिणाम अलग हो जाएंगे, मुझे बताइए। अनबिलीवेबल हो जाएंगे सच्ची तो। जो अपन जो सोचते हैं कि नहीं मेरे को ये करना है, हाँ। अभी जैसा आपने मेरे को बोला हाँ। कि वहाँ आ रहे हो क्या, हाँ, ऑन दी स्पॉट मैंने डिसीजन लिया नहीं मेरे को जाना है, जा, हाँ। तो अभी बाकी का जो है उसको मैं भूल गया। हाँ। पर जो आपके पास जो जाके साथ हाँ। में आके हाँ। जो भी मेरे को अनुभव मिलेगा, हाँ। उसको मैं प्रायोरिटी दिया तो मेरे को और खुशी होगी। हाँ, तो क्या बोला, अनबिलीवेबल रिजल्ट मिल जाएंगे। ये सुनने जैसे अच्छा मैंने कि अगर मैंने इसी क्षण मेरे जीवन में खुशी को, आनंद को, प्यार को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी, तो मुझे अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेगा। चाहिए अनबिलीवेबल रिजल्ट, वैल्यू चेंज करो, इसे वैल्यू चेंज करनी, अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेगा। जैसे तुम्हारा आपने अगर अपने जीवन में सब कुछ जाने दो, खुशी को, आनंद को, प्यार को वैल्यू दे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? સૌથી વધુ પીસ મળે તો પછી પીસ જ થાય સૌથી और एक्शन क्या दिखेंगे आपको? थैंक यू। आपको एक्शन क्या दिखेंगे अर्षद भाई जब वैल्यू चेंज किया? देखिए आपने रियल में वैल्यू चेंज किए कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका अनुभव मैं बोलता हूँ, मैं इस बात का माहिर हूँ। एक ही उसका निर्णय होगा जब आपको एक्शन दिखे, रिजल्ट और एक्शन प्रकट होते हैं। आपने वैल्यू चेंज की, वैल्यू की चॉइस चेंज की, आपके लिए नए एक्शन प्रकट होते हैं। आप बोला हाँ मैंने वैल्यू चेंज कर दी, नए एक्शन प्रकट नहीं हो गए तो वैल्यू चेंज नहीं। जब आपने कहा मेरे जीवन में शांति, प्यार, आनंद हाईएस्ट वैल्यू, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, करने को तैयार है, हाँ या ना? सही में हाँ? शांति, प्यार, आनंद, ये चॉइस करने को, वैल्यू करने को तैयार है? अच्छा ठीक है, अभी कर लिया। उसमें तो क्या कुछ थोड़ी पैकिंग करना पड़ता है, अभी का अभी कर लेना है। कर लिया, मैंने कर लिया। अभी नया एक्शन क्या दिख रहा है? क्या नया एक्शन दिखेगा? अभी 7-10 बजे बाहर जाएंगे तो हाँ? क्या दिखेगा? खुशी, शांति, आनंद, आनंद मिलेगा। होगा। अभी नया एक्शन क्या दिखेगा? एक्शन मतलब क्या लेंगे? सबका अच्छा दिखेगा। एक्शन मतलब कि आपको, आप एक्शन का मतलब ये होता है कि जिसको आप कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो उसको एक्शन। कभी आप नया एक्शन आपको क्या दिख रहा है, पर अमल करेंगे। हाँ उस पर अमल करेंगे। क्या अनुभव का खुशी कहाँ मिलती है वो ढूंढने के लिए कि जैसे इधर आते हैं और ये समझते हैं तो खुशी पाते हैं, तो हर बार आना है वो एक्शन दिखेगा, फिर आई एम राइट है वो छोड़ना है, वो एक्शन दिख रहा है आप हाँ। स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है तो फिर કોઈ બી વસ્તુ થાય એમાં પોઝિટિવ સોચવું એ દેખાશે. ये देखा ही देखा वो જોઈએ क्योंकि एक्शन मतलब क्या है? आदमी हो गया वो नहीं, इधर जो क्या है रोकड़ा हिसाब है कि हमारे नीलेश भाई महुआ के बस सब बोर्ड बांधते हैं सौराष्ट्र में, आज ये रोकड़ा काले होता है। काले हो जाए पाछो बीजे દિવસે વાંચો તો આજે રોકડા કાલે हो जाए। अब भी दिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव जो आपने बोला ना, अब भी दिखना पड़ेगा। अरे वाह, क्योंकि ये अभी एक इधर रोकड़ा हिसाब है। रिलेशंस एकदम अच्छे दिख रहे हैं। आज दिख रहे हैं, देखिए रिलेशन अब भी दिखेंगे, मैजिक है। वो पकड़ के रखा था इसलिए वो और दिखाई एकदम नहीं मालूम देता। पड़ा हाँ? जो पकड़ के रखा था वो दिखाई नहीं देता था, जब दिखने लगा तो अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने लगा, ये अभी दिख रहा है। और अभी आपको जो अच्छा दिख रहा है उनसे आपके व्यवहार कैसे हो जाएंगे? अच्छे 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 हो जाएंगे। अब जाके कैसे प्यार से बात करेंगे। We started evaluating right and wrong now. हाँ The difference. हाँ. What we were doing was wrong and now what we have to do. हाँ. The next. So you are able to see. Evaluation, yeah.
एक्शन दिख रहा है कि क्या, व्हाट एक्शन यू विल टेक, गिव मी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल, एक एक्शन, it can be anything. You will say thank Maybe I you. was like, my thinking I will change on something which Yeah. was creating a problem in my life. So I understand that the things which I was holding, that was wrong. So I have to go to the next. Yeah, see, I'll just give you an example. Like, from last Sunday, we take our nanny to the Koisar garden. But today I decided, no, I have to come. I told Sagar also come. But what action he has taken? See, we take nanny only once. She is 94 years. So we take her for sunlight to the Koisar. So what he said, you go today and just find out why the time has changed. Because normally we take her and we come back and then we come Then you here. come, yeah. So I said, okay, but I am going. So he has gone there on Yeah. nanny's duty and I came here Yeah. just to find out what is why the time change and all. Yeah. Now I will go and I come to know the problem of the timing and all. So what I suggest, we'll take nanny on Saturday to the sun for the Koisar and we can come here on Saturday. It's so good. That is my action. Yeah, action दिखा। Now this is called a specific action. इसको बोलते हैं brilliant. इसको स्पेसिफिक एक्शन दिखा कि अपना तो ये वैल्यू करते हैं हम, तो साधक है हमारे, वैल्यू करते हैं कि भाई हमने ध्यान तो करना है, मेडिटेशन करना है, शांति के अनुभव को हम वैल्यू करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। और नानी का भी बहुत वैल्यूबल है काम, संडे को लेके जाएंगे। She goes out once in a week when we take her. Otherwise, she is at home all day. जैसे आपका वैल्यू आपने चेंज किया, नए एक्शन दिखते रहे। आज आप घर पे जाएंगे कि नए वैल्यू के साथ गए, और जिन्होंने बोला ना, किसी ने बोला कि वो आदमी नया ही दिखने लगा, क्या आदमी नया दिखेगा? ये चमत्कार है। तेज पहले मेरे को ऐसा पूछता था, इससे पहले कुछ चमत्कार कर सकते हैं? क्योंकि क्या है, लोग क्या बोलते हैं, तुम कुछ चमत्कार करके दिखाओ, हवा में से भभूति निकाल के दिखाओ। और मैं तो रेकी मास्टर हूँ, मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो ऐसा आदमी को ऐसे जापानीज में मंत्र सीखे, ऐसा सोच लिया, चलो इसका भला हो जा, तो ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा तेज पहले मेरे को बोलता है। अब ये तो छोटे मोटे चमत्कार है, हवा में भभूति निकाली, बहुत छोटे चमत्कार। बड़ा चमत्कार क्या? चेन निकाल, हाँ, सोने का चेन, सोने सोने का बहुत छोटे चमत्कार। बड़ा चमत्कार क्या है कि अभी जो एक्शन लेगा हाँ। और कंटिन्यू रखेगा, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार कि आपको सब लोग नए दिखने लगे, जीवन नया दिखने लगा, नए एक्शन दिखने लगे, सबसे बड़ा चमत्कार। रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन। तो कंटिन्यू करें, एक्शन लेते रहे। हम लोग हम ध्यान के लिए बैठेंगे। आपके हाथ में इतना बड़ा पावर है। हमारे मेडिटेशन में इंटेंशन क्या है? आपके पास इतना बड़ा पावर है, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको पहचान। 1 मिनट के अंदर, सुबह 8 बजे आए, मालूम नहीं था कि हम 1 मिनट के अंदर पूरा जीवन बदल सकते हैं। गुस्सा भी कर सकता है, शांति भी कर सकता है, पूरे जीवन का अनुभव बदल सकते हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? कोई हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर आप उसे पहचान ले कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, जब मेरी वैल्यू चेंज हो गई, मेरा जीवन चेंज। ठीक है, ध्यान के लिए बैठेंगे और सादा सा ध्यान है। एक ही चीज को वैल्यू करनी है। ये ध्यान में वैल्यू किस पे करनी है? साक्षी भाव। साक्षी भाव।